दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, जय माई की जय माता की। माँ भद्रकाली आपके हर एक कष्ट और तकलीफ को दूर करें और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद ही शक्तिशाली, आकर्षण और वशीकरण मंत्र है। असल में मित्रों, यह एकाक्षरी मंत्र है। इसे बीज मंत्र कहा जाता है और बीज मंत्र के अंदर देवता की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है। तो यह मां कामाख्या को समर्पित बेहद ही शक्तिशाली बीज मंत्र है। इस एक शब्द के प्रयोग से आप दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी या फिर किसी इंसान को या रुपए पैसे को जो आप चाहते हैं वह आपकी ओर खिंचता चला आएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस चीज का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे, वह आपके काबू में होगी। फिर चाहे वह कोई इंसान हो या फिर कोई वस्तु या रुपए पैसे, कुछ भी हो, सब कुछ आपको इस एक शब्द के, ये यूं कहे कि एकाक्षरी मंत्र के उच्चारण से प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, हमने इससे पहले इस मंत्र के बारे में कभी भी आपको नहीं बताया है। अब इसके पीछे का कारण यह है कि इस मंत्र का लोग गलत प्रयोग भी कर सकते हैं। कारण इसका यह है कि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। तो जो सकारात्मक लोग हैं वे तो इस शब्द का प्रयोग अपने जीवन में खुशियां भरने के लिए करेंगे, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने के लिए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे नकारात्मक लोग भी होते हैं जो कि शक्ति का गलत प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही लोगों से हम इस मंत्र को बचाना चाहते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे धाम के व्हाट्सएप नंबर पर और हमारे कमेंट बॉक्स में लोग बहुत अधिक परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानी से लगभग हर इंसान पीड़ित है। कुछ परेशानियां तो सामान्य सी हैं, लेकिन कुछ इतनी बड़ी और भीषण हैं कि उनके बारे में सोचकर ही मन विचलित होने लगता है। तो अब इस पर विचार करने के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि यह एक महामंत्र आपको बता दिया जाए। अब जब आप इसे प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका लाभ आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इसे कैसे प्रयोग करना है, इसका क्या विधान है, संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में हम देने जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि चाहे कोई भी मंत्र हो, तंत्र हो, यंत्र हो, सबको प्रयोग करने का एक विधान होता है, एक तैयारी होती है। आप सीधे किसी चीज का प्रयोग करेंगे और आपको लाभ प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं। पूरा माहौल बनाना पड़ता है, सकारात्मकता को अपने आसपास एकत्रित करना पड़ता है। अब इस कार्य को आप कैसे करेंगे, हम यह भी आपको बताएंगे। फिर आप पूरे विधि विधान के साथ इस मंत्र का प्रयोग करना और आपको 100% लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में आपको जो आप चाह रहे हैं वह आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा, आपको उसका सुख प्राप्त होने लगेगा। लेकिन फिर एक बार हम आपसे यह निवेदन कर रहे हैं कि इस शब्द का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग में हम भी शामिल हो जाएंगे। इसका कुछ न कुछ पापांश हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि यह हम आपको बता रहे हैं। तो बस यही आपसे विनती है, निवेदन है कि इसका दुरुपयोग नहीं करना है। जी हाँ मित्रों, तो बस पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखें। आज जो आपको ज्ञान मिलेगा वैसा आपको अब तक कभी प्राप्त नहीं हुआ है। मित्रों, तो चलिए आज के इस कमाल के और बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार तो व्यक्त करेंगे ही। तो माँ को आभार व्यक्त करने के लिए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। मित्रों, हम इसी के साथ साथ आपको एक विशेष सूचना दे दें, और यह सूचना उन लोगों के लिए है जो पहली बार इस चैनल पर, इस वीडियो पर आए हैं, कि 2 जून दिन रविवार, तिथि एकादशी, कृष्ण पक्ष, यह बहुत ही खास दिन है। इस दिन माँ भद्रकाली का जन्मोत्सव मनाया जाता है और हम धाम पर इस दिन कुछ विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करवाना चाहते हैं। और यह विशेष अनुष्ठान आप लोगों के लिए है, आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए, आपकी कार्य सिद्धि के लिए और आपके जीवन से दुखों और कष्टों के नाश के लिए।
जी हाँ मित्रों, हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम यह अनुष्ठान करें ताकि आप लोगों के जीवन में खुशियां आए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। अब माई की हमने लंबे समय तक भक्ति की है, साधना की है, तो माई हमें इस प्रकार की अनुभूतियां देती रहती हैं कि हम कुछ न कुछ अपने जानने वालों के लिए करते हैं। अब हमारा परिवार यानी कि YouTube परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, तो इस परिवार में कई ऐसे सदस्य हैं जिनके जीवन में चाहे अनचाहे कष्ट हैं, परेशानियां हैं, जिन्हें दूर कर सकती हैं माँ भद्रकाली। तो अब उन्होंने यह अनुभूति दी है तो कुछ तो सोचा ही होगा। अब इस अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा अंशदान करना होगा। आपका अंशदान आपके ही ऊपर खर्च किया जाएगा, यानी कि माई को आपके नाम से नारियल, चुनरी और श्रृंगार समर्पित कर दिया जाएगा। आप 11 रुपए से लेकर ऊपर जितना भी आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, भाव है, उस हिसाब से अंशदान कर सकते हैं। अंशदान करने के लिए आप वीडियो में दिए गए QR कोड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर फोन पे या पेटीएम भी कर सकते हैं। जब आप अंशदान कर लें तो उसके बाद आप वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक नंबर है WhatsApp, उस नंबर पर आप WhatsApp मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेजें और अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की समस्या जो आप निवारण करवाना चाहते हैं माई से, वह लिखकर भेजें। यह धाम का नंबर है और जब आप सारी जानकारी भेजेंगे तो धाम में आपके नाम से अर्जी लग जाएगी और जब अनुष्ठान होगा तो वहां आपके नाम से क्रिया करवा दी जाएगी और जब क्रिया संपूर्ण हो जाएगी तो उसकी पूरी जानकारी, उसके वीडियो, उसके फोटो आपको उसी WhatsApp के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। हम अपने वीडियो में भी उसे चलाएंगे। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मित्रों, आपसे एक छोटी सी बात और कह दें कि यहाँ पर लोग हमारी नकल करने में लगे हुए हैं, यानी YouTube पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी भरपूर नकल करते हैं। हम जो बातें कहते हैं उन्हीं बातों को नकल करके आप लोगों से कहते हैं। तो अब ऐसे में यदि इन बातों को भी कोई आपसे कहे तो आप केवल उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर नंबर ढूंढें। यदि नंबर नहीं मिले तो आप समझ जाएं कि वह झूठ बोल रहा है और नंबर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि धाम तो है ही नहीं, धाम तो यहाँ है और धाम का नंबर भी हमारे वीडियो में है। इसलिए आप सतर्क रहें, अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें। आपको ये बातें बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप हमसे और धाम से जुड़े हुए हैं और आपके साथ यदि कोई धोखा होगा तो असल में यह माई का अपमान होगा। इसी वजह से हम सारी बातें आपको खुलकर विस्तार से बता देते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं मित्रों जो हर बात में जल्दबाजी मचाते हैं, हमेशा कहते हैं आप जल्दी से बात बताइए, जल्दी से बात बताइए। मित्रों, इतनी जल्दबाजी ज्ञान के समय नहीं की जाती है। आपको समझना होगा कि ज्ञान हमेशा अनमोल होता है, लेकिन ज्ञान का मूल आप समय देकर चुका सकते हैं। यानी आपको जब महत्वपूर्ण बातें कोई बताए तो उसे पूरे धैर्य के साथ ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये बातें हर कोई नहीं बताता है। इन बातों से जीवन बदलता है और ज्यादा जल्दबाजी दिखाने से तो काम वैसे भी खराब हो ही जाते हैं। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जल्दी का काम शैतान का। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हम किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में आधा अधूरा ज्ञान देकर चले जाएंगे तो आपको कोई लाभ भी नहीं होगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने कोई भी बात स्पष्ट तौर पर नहीं बताई। फिर आप कमेंट कर करके बार बार पूछेंगे। मित्रों, कभी हम कमेंट पढ़ पाते हैं, कभी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपके सवालों के जवाब आपको कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इस वजह से हम थोड़े से वीडियो लंबे बनाते हैं, क्योंकि सारी बातें आपको विस्तार से बतानी होती हैं। तो कृपया कर धैर्य से काम लें। यह जीवन को बदलने का कार्य चल रहा है, यह कोई मस्ती या मजाक नहीं हो रहा है। तो विषय की गंभीरता को समझें। अब ये सारी बातें हम केवल उन लोगों से कह रहे हैं जिनके दिमाग में शैतान हावी होता है और वे हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं। ऐसे ही लोग सड़कों पर दुर्घटनाएं करते दिखाई देते हैं, खुद तो चोटिल होते ही हैं, दूसरों को भी चोटिल कर देते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। धैर्य के साथ सारे ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारिए, उसे समझिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह जो एक शब्द है या यूं कहें कि एकाक्षरी बीज मंत्र है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन इसे गुप्त रखा जाता है क्योंकि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। तो हम जो आपको बता रहे हैं इसे आप पूरी सावधानी के साथ
सुने और फिर इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि इसके प्रयोग के कुछ विशेष विधि विधान भी हैं। और सबसे पहला विधान तो यही है कि आपको अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपने वातावरण को शुद्ध करना होगा। अब शुद्ध आप कैसे करेंगे? यहाँ पर बात हम आपके नहाने धोने की या फिर पूजा पाठ आदि की नहीं कर रहे हैं, वह तो आप करते ही हैं। यहाँ पर हम आपकी मानसिक शुद्धता या फिर आत्मिक शुद्धता की बात कर रहे हैं। तो आप यह कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। जब आप इस मंत्र का प्रयोग शुरू करें उससे 3 या 4 दिन पहले से ही, या जब आपने यह मंत्र सुना और आप इसका प्रयोग करने के बारे में सोच रहे हैं तो 1-2 दिन रुकें। अब उन 1-2 दिनों में आपको कुछ जरूरी कार्य करने होंगे। पहला कार्य यह है कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करना होगा, यानी कि आप जितना हो सके उतना सत्य बोलें, झूठ नहीं बोलें। इसी प्रकार आपको भोजन भी सात्विक करना होगा, जितना हो सके उतना भोजन सादा रखें। मसालेदार, तीखा या मांसाहार आदि को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। साथ ही साथ लहसुन और प्याज का सेवन भी बंद कर दें। लेकिन इन सबसे बड़ी बात मित्रों कि आप किसी की भी ना तो बुराई कभी करें और ना ही किसी की बुराई होते हुए सुने। यह बहुत ज्यादा नकारात्मक क्रिया है और इस क्रिया में जाने अनजाने आप शामिल हो ही जाते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर भी पूर्ण नियंत्रण बनाकर रखें। आपको क्रोध आए तो उसे एकदम से जाहिर ना करें, थोड़ी देर बस रुक जाएं, क्योंकि आप इतने बुद्धिमान तो हैं कि यदि आप थोड़ी देर क्रोध आने के समय रुक जाएंगे, अपनी वाणी को रोक लेंगे। रुकने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप कुछ बोले ना, बस चुप हो जाएं। तो थोड़ी देर यदि आप चुप हो जाएंगे तो आपका क्रोध आपके देखते देखते ही गायब हो जाएगा और आप सारी स्थिति की सच्चाई को समझकर सही बर्ताव करेंगे, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलेंगे। इसी को तो सत्य के मार्ग पर चलना कहते हैं, अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण कर देना। जिस प्रकार परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि अपने आप को शुद्ध करने का, अपने आप को स्वच्छ करने का सबसे बड़ा साधन क्या है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज ध्यान से सुनिए। जित श्वासो जित संगो जितासनो जितेंद्रिया, ये 4 माध्यम हैं जिनसे इंसान अपने आप को शुद्ध कर सकता है। जित श्वासो यानी कि प्राणायाम करें और अपनी श्वास पर नियंत्रण रखें। जित संगो यानी गलत लोगों की संगत को छोड़कर शुद्ध लोगों की संगत करें। जितासनो, जितासनो का मतलब यह है कि जब आप पूजा पाठ के लिए आसन पर बैठें तो एक ही अवस्था में ज्यों के त्यों बैठे रहें, बार बार आसन को बदले ना। यह भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे भी आपके ऊपर नियंत्रण कायम होता है। आपने अक्सर यह देखा होगा कि जब भी आप माला फेरने के लिए बैठेंगे या फिर किसी विशेष पूजा पाठ की विधि के लिए बैठेंगे तो तुरंत आपके शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने लगेगा, खुजली होने लगेगी या फिर किसी प्रकार की सरसराहट होगी और आपको तुरंत आसन बदलना होगा या अपना हाथ ले जाना होगा, किसी न किसी प्रकार की सुविधा आपको मिल जाए। तो यह आसन की कमी है। तो इसलिए जितासनो, क्योंकि किसी भी पूजा पद्धति में किसी भी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए आसन पर सिद्धि हासिल करना बहुत आवश्यक है। 5 साल के ध्रुव, भागवत में वर्णन मिलता है मित्रों, केवल अंगूठे के बल 6 महीने तक तप किए, तब जाकर नारायण उनसे प्रसन्न हुए। इसी प्रकार मित्रों जितेंद्रिया यानी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, और यह वही है जो हम आपको अभी बता रहे थे कि जब आपको क्रोध आए तो शांत हो जाइए, जब आपकी भावनाएं बहुत प्रबल हों तो शांत हो जाइए, तुरंत अपनी भावनाएं कभी व्यक्त ना करें, फिर चाहे वे सकारात्मक भावना हो चाहे नकारात्मक। ना ही प्रेम तुरंत दिखाना है और ना ही क्रोध तुरंत दिखाना है। थोड़ा समय दें, जब सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी तो तुरंत आपको सही चीज दिखाई देने लगेगी कि कहाँ कितने प्रेम की आवश्यकता है और कहाँ कितने विश्वास की और कहाँ कितने क्रोध की आवश्यकता है। इस तरह आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, कभी भी फंसेंगे नहीं। अब आखिरी कार्य जो आपको करना है आत्मशुद्धि के लिए, वह है दान। जी हाँ दोस्तों, किसी न किसी प्रकार से आपको दान करना है। अब दान का मतलब यह नहीं कि सीधे किसी को पैसे दे दिए। आप किसी को भोजन करा सकते हैं, किसी को वस्त्र आदि दे सकते हैं या फिर रुपए पैसे भी आप दे सकते हैं। जिसको जरूरत है उसे ही दान करें, बिना जरूरत वाले को कभी दान ना करें। तो अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करें और समझें कि इसे जिसे हम देने जा रहे हैं क्या उसे सचमुच में पैसे की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, कहीं झूठ बोलकर आपको ठग तो नहीं रहा है, और अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। यह भी बहुत आवश्यक है। बस आप इन कार्यों को कर लेंगे, 3 दिन तक आपको इन कार्यों को करना है। इसके बाद आपकी आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी।
आप पूरी तरह से साफ स्वच्छ हो चुके हैं। अब आप इस विशेष महामंत्र के प्रयोग के लिए तैयार हैं, यानी अब आपने माहौल पूरा तैयार कर लिया है। मित्रों, अब इसकी क्या आवश्यकता है? कुछ लोग यहाँ पर भी कमेंट करेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, सीधे मंत्र का प्रयोग कर लेते हैं। तो आप खुद ही समझिए कि एक डॉक्टर जब कोई दवाई देता है तो वह दवाई के साथ साथ कुछ परहेज भी बता देता है कि आप ये परहेज करें, इसे खाएं, इसे ना खाएं, इस तरह के भोजन को ग्रहण करें, तमाम सारी बातें बता देता है। तो वह डॉक्टर इन बातों को क्यों बताता है? ताकि आप जो दवाई लेने वाले हैं वह दवाई पूरी तरह से असर करे। उस दवाई के पूरे असर को बनाने के लिए माहौल तैयार करना चाहता है वह डॉक्टर। यदि आप नकारात्मक चीजें प्रयोग करते रहेंगे और दवाई भी खा लेंगे तो दवाई का लाभ आपको बहुत कम होगा, आंशिक लाभ होगा, या फिर हो सकता है कि लाभ हो ही नहीं। फिर आप कहेंगे कि दवाई खराब है या डॉक्टर खराब है या फिर आपको बेवकूफ बना दिया है। तो असल में मित्रों, कमी आपके अंदर भी हो सकती है। हमेशा दूसरे ही खराब नहीं होते हैं, स्वयं के अंदर भी कमियां हो सकती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो बस अपने मन को भी देखना होता है मित्रों। तो अब यहाँ तक हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। यह तो सिर्फ एक तैयारी है। अब आपको उस विशेष महामंत्र को बताने जा रहे हैं। मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इसका प्रयोग आप कैसे करेंगे यह बात थोड़ा सा समझें। जिस भी चीज की आपको कामना है, अब यहाँ पर आपको कामना क्या है यह स्पष्ट होना चाहिए। अब आपकी कामना यदि यह है कि मुझे घर, गाड़ी, पैसा, इज्जत सब कुछ मिल जाए, तो यह अस्पष्ट कामना है। यहाँ पर आप असल में बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी फल की दुकान पर जाएं और वहां जाकर कहें कि मुझे बहुत सारे फल चाहिए, तो दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा कि आपको क्या दे और क्या ना दे। तो आपको एक एक करके स्पष्ट बताना पड़ेगा कि आपको आम चाहिए या फिर अमरूद चाहिए या सेब चाहिए, तो दुकानदार आपको दे पाएगा। यह कुछ कुछ ऐसा ही है। तो आप समझिए कि पहले आप अपनी कामना को स्पष्ट करेंगे, फिर जब आपने अपनी अभीष्ट वस्तु या इंसान तय कर लिया कि आपको यही चाहिए, तो अब आप इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं। तो अब इस मंत्र का प्रयोग आपको करना है रात को सोते समय। जी हाँ दोस्तों, अब रात को सोते समय हम आपको अपने पिछले 1-2 वीडियो में भी बता चुके हैं विशेष विधि के बारे में, जिससे आप चीजों को आकर्षित कर सकते हैं, जीवन में उनका सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सोते समय का बहुत बड़ा विधान है। असल में आप खुद बताइए, जब आप सोने जाते हैं तो जब तक आप नींद में नहीं जाते तब तक, और जब आप नींद से जागते हैं उससे पहले आप कहाँ थे, आपको कभी यह पता नहीं चलेगा। आपका जो शरीर यहाँ पर पड़ा था, उस शरीर पर चींटे चढ़ रहे थे, उस शरीर पर छिपकली चढ़ी थी, या फिर वह शरीर किस अवस्था में पड़ा था, कितने मच्छर काट रहे थे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बात यहाँ पर हम सत्यता की कर रहे हैं, कुतर्क की नहीं। कोई कहेगा हमें तो पता चल जाता है, ये हो जाता वो हो जाता, ये सारी बातें नहीं। नींद में जाने से पहले और नींद से आने के बाद जो नींद की अवस्था है, वहां आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कहां थे। तो हम बता चुके हैं कि उसका क्या विधान है। हमारा सूक्ष्म शरीर यात्राएं करता है और अलग अलग लोगों की यात्राएं ही हमें सपने के रूप में दिखाई देती हैं। कभी कभी तो हमें भविष्य की घटनाएं भी, हमारे जीवन की समस्याओं के समाधान भी सपनों के माध्यम से दिखाई दे जाते हैं। तो सपने असल में बहुत गहरे होते हैं, जितना हम उनके बारे में समझते हैं ये उनसे कहीं ज्यादा है। खैर, तो यह तो थी सपनों के बारे में बात। अब नींद के समय ही जब आप इस मंत्र को बोलेंगे तो इस मंत्र की शक्ति बहुत अधिक प्रबल है। वह आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा भर देगी कि वह आपकी अभीष्ट वस्तु, इंसान या फिर जो भी मनोकामना है वह आपकी तरफ खींच कर लाएगी। जी हाँ मित्रों, यह बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, तो इसे सोच समझकर आपको करना है। गलत कार्य के लिए इसे बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, हम फिर से आपसे कह रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, इस मंत्र का उच्चारण हमें करना है त्रीम। जी हाँ मित्रों, त्रीम। यह मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, त्रीम। जी हाँ मित्रों, कुछ भी नहीं है, बस एक शब्द है, इसीलिए इसे एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र के अंदर देवी की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है, जैसे एक बीज के अंदर पूरे वृक्ष की शक्ति समाहित होती है, इसीलिए इसे बीज मंत्र कहा गया है। तो जब आप बोलेंगे त्रीम, तो इस मंत्र की शक्ति जागृत होने लगेगी। अब आपको इसे प्रयोग कैसे करना है? तो जब आप रात्रि में सोने के लिए जाएं, तो उस समय आप अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें, और छाती पर दोनों हाथ रखने के बाद
आपको इस मंत्र को बोलना है और जिस वस्तु को, इंसान को आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, उस इंसान का नाम बोलना है और फिर से इस मंत्र को बोलना है। अब यह आप कैसे करेंगे? मानकर चलिए कि आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए। जी हाँ मित्रों, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं जो कि नौकरी के लिए परेशान हैं। तो आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो आप बोलेंगे त्रीम, अच्छी नौकरी त्रीम। जी हाँ मित्रों, आप समझिए, मजाक बिल्कुल भी मत समझना, बहुत ही गंभीर विषय है यह। त्रीम, अच्छी नौकरी त्रीम, बस इतना बोलना है आपको। अब यह आप कितनी बार बोलेंगे? इसे आपको 21 बार बोलना है। जी हाँ मित्रों, इसे आपको 21 बार बोलना है, कम से कम 21 बार। अधिक की कोई सीमा नहीं है, जितना अधिक बोलेंगे उतनी ही जल्दी इसकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपको आपकी मनचाही वस्तु प्राप्त होगी, लेकिन कम से कम 21 बार। अब जब आप सोने जा रहे हैं तभी इस क्रिया को करें, यानी कि आपको इस क्रिया को शुरू करने से पहले मोबाइल फोन नहीं देखना है और ना ही यह मंत्र का उच्चारण करने के बाद किसी से कोई बात करनी है, कुछ भी नहीं सोचना है, ना ही फोन देखना है। सीधे बस आंखें बंद करके सो जाना है और अपने मन में विचार करना है कि अब आपकी वह वस्तु जो आप चाहते हैं वह आपकी ओर आ रही है। जी हाँ मित्रों, ऐसी कल्पना करते हुए आपको सो जाना है। माँ कामाख्या का यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, तो आप समझ जाइए कि माँ कामाख्या देवी अब आपकी ओर उस वस्तु, व्यक्ति या जो भी आप चाहते हैं उसे लेकर आ रही हैं। बस यह विचार करते हुए आपको सो जाना है। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कि आपको यदि किसी इंसान को आकर्षित करना है, कोई आपका अपना है जो आपसे रूठ कर चला गया है, तो आपको बोलना है त्रीम और उस इंसान का नाम और उसके बाद फिर से त्रीम। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अन्यथा यह गलत प्रयोग हो जाएगा। आपको जिसको भी आकर्षित करना है उसका नाम लेना है, बस। अब इस क्रिया को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इस क्रिया को आपको तब तक करना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। अब आपकी मनोकामना 3 से 5 दिनों में या बहुत से बहुत 7 दिनों में पूरी होने की पूरी गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को तो अगले दिन से ही अपने जीवन में अंतर महसूस हो जाएगा। रात में क्रिया की और सुबह सोकर जाके और दिन में पूरा माहौल बदल जाएगा, और कुछ लोगों को 3, 4, 5 दिन या 7 दिन में अंतर महसूस होंगे। अब यह निर्भर करता है कि आपके अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है या आपके आसपास ऊर्जा का वातावरण कितना शुद्ध है। कई सारी बातों पर यह निर्भर करता है। तो यदि आपको इस प्रयोग के अंतर 2-4 दिन में समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लगातार प्रयोग करते रहें, विश्वास बनाकर रखें, अंतर बड़ा ही जल्दी आपको महसूस होगा। एक और बात कि अंतर छोटे छोटे से ही शुरू होंगे, तो जब छोटे छोटे अंतर आपको दिखाई दें तो आप उन पर गौर करें और उसके लिए प्रयास भी करें। जैसे नौकरी के लिए आपने कहा, तो हो सकता है कि अगले दिन आपको नौकरी के लिए कहीं से चर्चा चले, कोई ऑफर आए, तो आप उसके लिए प्रयास भी करें। अब ये ना मानकर चलें कि आप चाहे कहीं जाएं या ना जाएं, घर पर बैठे रहेंगे और आपको नौकरी घर पर आएगी। कभी ऐसा नहीं होता। दौलत घर पर आएगी, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। आप अपना प्रयास भी जारी रखें, पूरे मन के साथ मेहनत करते रहें। मेहनत के उपरांत सफलता नहीं मिलती, तब ऐसी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और आपके साथ यही है। तो आप अपनी मेहनत करें, अपना कार्य करें, दैनिक क्रियाएं करते रहें, लेकिन इस प्रयोग को आप रात्रि के समय करके सोएं और आप देखेंगे कि आपकी दैनिक क्रियाओं में, आपके कार्यों में आपको चमत्कारी परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो यह बेहद ही गुप्त और चमत्कारी क्रिया है, हमने आपको समझा दी है। इसका सहज और सही प्रयोग करना अब आपकी जिम्मेदारी है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। 2 जून को होने वाले मां भद्रकाली के विशेष सर्व मनोकामना पूर्ति और सर्व बाधा निवारण अनुष्ठान में भाग लें और अंशदान देकर अपना स्थान निश्चित कर लें। मित्रों, बड़े कार्यों के लिए बहुत धन की आवश्यकता होती है और हमारे पास इतना धनबल नहीं है। सब माई की ही देन है, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों से ही मदद मिलेगी, तभी सब कुछ हो पाएगा। उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हम जब व्यस्त होंगे तो भले न देख पाए, लेकिन जैसे ही हम फ्री होंगे आपके प्रश्नों को देखेंगे और आपको खुद बोलकर अपनी भाषा में, अपने इसी लहजे में जवाब देंगे। मित्रों, आपके जीवन में खुशियां आ जाएं तो हमारी भक्ति सफल है, हमारी मेहनत सफल है। इसी के साथ साथ वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमेशा सकारात्मक रहें, मुस्कुराते रहें और माई पर अपना विश्वास बनाकर रखें। माई आपका कल्याण करेंगी। जय माता की।